गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आए हैं पाठ 4 सांवले सपनों की याद क्या, गद्यांश 3 की व्याख्या, उसके प्रश्न उत्तरों सहित। तो जो हमारा गद्यांश है वो शुरू होता है, उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वाचर, बर्ड यानी पक्षी और वाच देखना यानी पक्षियों के बारे में जानने वाला, गहन अध्ययन करने वाला। उनके जैसा आज तक कोई नहीं हुआ है। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। वैसे तो लेखक ने पहले कहा था कि उनको कभी बिना दूरबीन के नहीं देखा गया, लेकिन कभी कभी एकांत क्षणों में, एकांत के पलों में जब वो बहुत अकेले होते हैं तब उनको बिना दूरबीन भी देखा गया है। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। यानी वो प्रकृति के अनुसार ढलने वालों में से नहीं थे, बल्कि प्रकृति को अपने गुलाम बना लेते थे, अपना कायल बना लेते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। यानी जो अपने आसपास उन्होंने ये प्रकृतिमयी जीवन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। जो रहस्य भरी दुनिया उनकी पक्षियों की थी, इसमें जो उनकी जीवन साथी और उनकी सहपाठी तहमीना थी, उन्होंने भी उनकी बहुत मदद की थी। तो अब आइए इस पर आधारित प्रश्न उत्तर करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है पाठ और लेखक का नाम लिखें। तो पाठ है बच्चों सांवले सपनों की याद और लेखक हैं जाबिर हुसैन। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पर रेखांकित पंक्ति में लेखक ने बर्ड वाचर किसे कहा है। तो लेखक ने यहाँ पर बर्ड वाचर सालिम अली को कहा है। वही सबसे बड़े पक्षी प्रेमी थे, उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। प्रश्न नंबर 3 है, उनकी नज़रों का जादू प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। तो सालिम अली प्रकृति पक्षी निहारक थे। वे दूरबीन से पक्षियों को देखते, कई बार बिना दूरबीन के भी पक्षियों को निहारते थे। उनकी दृष्टि में एक जादुई शक्ति थी जो प्रकृति को अपने साथ बांध लेती थी। उनकी दृष्टि दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को भी स्पर्श कर लेती थी। उनका प्रकृति के साथ आत्मीय संबंध था, यानी आत्मा का लगाव था, गहरा प्रेम था। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, सालिम अली प्रकृति को अपने प्रभाव में कैसे लाते थे। सालिम अली के लिए प्रकृति एक गूढ़ रहस्य है। उसको समझने के लिए उसके साथ घनिष्ठता व आत्मीयता होना अति आवश्यक है। इसी आत्मीयता से वे प्रकृति को अपने प्रभाव में ले आते थे। और हमारा अंतिम और प्रश्न नंबर 5 है, उनको प्रकृति में क्या दिखाई देता है, उन्हें यहाँ तक पहुँचाने में किसका योगदान रहा। तो सालिम अली को प्रकृति में एक बहुत बड़ी हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया दिखाई देती है। उन्होंने इसे देखने के लिए बहुत मेहनत की। उन्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए उनकी जीवन संगिनी तहमीना, जो उनकी सहपाठिन थी, उसने बहुत योगदान दिया। तो ये था बच्चों हमारा गद्यांश नंबर
3 गद्यांश नंबर 4 के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।